समाप्त होगा, किसी भक्त का चरित्र एक दो दिन सुनेंगे। सब मुझे बोल रहे हैं बार बार कि भक्त का चरित्र, भक्त का, तो प्रयास करें छोटा सा चरित्र भक्त का। सबने नाम तो सुना ही है मुझे लगता, करमैती बाई का नाम सुना है कि नहीं? कर्मा बाई नहीं, करमैती बाई। कर्मा बाई अलग है, बहुत फेमस भक्ता हुई हैं। वृंदावन में जो लोग जाते हैं उनका स्थान है ब्रह्मकुंड पे करमैती बाई का। जिनका जितना हो जाए, जिसका मन उस नंदनंदन श्याम बदन मोहन की माधुरी छवि पर मोहित हो जाता है, उसे जगत के सारे रूप, जगत के सारे सुख फीके मालूम होते हैं। जो भगवान का रूप देख लेता है फिर उसको जगत का रूप अच्छा नहीं लगता है। उनमें भी संसार का जो सुख उस प्रियतम से अलग कराने वाला होता है, वह तो विश्वत ही प्रतीत होता है। ऐसा सुख जो भगवान से दूर ले जाए, ऐसा सुख उस व्यक्ति को जहर लगता है। भाषा ऐसी है जहां नहीं पता लगे बोलना। प्रतीत होता है संसार के विषय यदि भगवत प्रेम में सहायक होकर रहे, प्यारे श्याम की पूजा की सामग्री बन जाएं, तब रहे, उनके रहने में परम सुख है। क्योंकि उनसे प्रियतम के पद कमलों की पूजा संपन्न होती है। परंतु जो विषय प्रियतम के प्रेम में बाधक हो जाएं, उनका तो ना रहना ही अभीष्ट है। संसार के जितने सुख भगवान के सेवा में सहायक हो तो रहे। अगर वो सेवा से दूर ले जाए तो कहते ना रहना ही ठीक है। इसी से भक्तगण या तो सारे संसार को भगवत पूजा की सामग्री के रूप में देखते हैं, या उससे विरोध का अनुभव करके उन सुखों को त्याग देते हैं। विषयों की आसक्ति का परित्याग तो दोनों को ही करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। कहीं विषय में रहते भी हैं तो वह भोग सामग्री के रूप में नहीं रहते हैं। भक्त जब स्वयं अपने आप को ही प्रभु के चरणों में समर्पण कर देता है, तब उसकी अपनी कोई भोग्य वस्तु कहां रह जाती है। कहते वो भक्त क्या करता है, अपने आप को भगवान में क्या कर देता है, समर्पण कर देता है। जब समर्पण कर दिया तो फिर वो उसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रही। अगर एग्जिस्टेंस बनी हुई है तो समर्पण नहीं किया, ठीक है ना। जब समर्पण पूरा कर दिया तो उसकी एग्जिस्टेंस रही नहीं। जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रही तो भोगेगा कौन भोगेगा संसार के सुख। ये बात बोलते हैं कि वो उसने तो अपने आप को भगवान को दे दिया, जो दे दिया तो सुख संसार के कौन भोगे फिर। उनकी तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है। कहते सब कुछ भगवान का ही है। जयपुर के अंतर्गत खंडेला नामक एक स्थान है, होगा। वहां जो राजा थे, शेखावत थे, उनका शेखावत राजा थे, सरदार पंडित परशुराम जी खंडेला राज्य के कुल पुरोहित थे। वो राजा के कुल पुरोहित थे, उनका नाम था पंडित परशुराम जी। करमैती बाई इन्हीं भाग्यशाली परशुराम जी की सद्गुणों संपन्न पुत्री थी। पूर्व संस्कारवश बचपन से ही करमैती का मन श्याम सुंदर में लगा हुआ था। वह निरंतर श्री कृष्ण के नाम का जप किया करती और एकांत स्थल में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई हा नाथ हा केशव पुकारा करती। ध्यान में उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती, शरीर पर पुलकावली छा जाती। प्रेम के वेश में वो कहीं हंसती, कभी रोती और कभी ऊंची सुरीली आवाज से कीर्तन करने लगती। नन्ही सी बालिका का सरल भगवत प्रेम देखकर घर के और आसपास के सब लोग बड़े प्रसन्न होते कि छोटी सी बच्ची है, बड़ा सुंदर कीर्तन करती है, बहुत बढ़िया पुकारती है भगवान को। होते होते करमैती की उम्र विवाह की योग्य हो गई। माता पिता सुयोग्य वर की खोज करने लगे, परंतु करमैती को विवाह की चर्चा नहीं सुहाती। वह लज्जावश माता पिता के सामने कुछ बोलती तो नहीं, परंतु विषयों की बातें
उससे विष के समान प्रतीत होती। इच्छा न होने पर भी पिता की इच्छा से उसका विवाह हो गया, परंतु वह तो विवाह से पूर्व ही भगवान को अपने आप को समर्पण कर चुकी थी। यहां लिखा पूर्व नहीं, पूर्व जन्मों में वो करती आई थी भगवान को समर्पण अपना, है ना। पहले विवाह होने के बाद लड़की मायके में ही रहती थी, बाद में छोटी उम्र में शादी हो जाती थी ना, बाद में गौना होने पे तब उसको लेने आते थे ससुराल वाले, है ना। भगवान की वस्तु पर दूसरे का अधिकार होना वह कैसे सह सकती थी कि मैं तो अपने आप को भगवान को दे चुकी, अब और कोई मेरे ऊपर कैसे अधिकार करेगा। वह तो इस संसार के परे दिव्य प्रेम राज्य के अधीश्वर, नित्य नवीन चिर कुमार, सौंदर्य की राशि, श्याम वदन सच्चिदानंद भगवान को वर्ण करके दिन रात उनका चिंतन किया करती थी। कुछ दिन तो बीते, परंतु एक दिन वो आ गया समय, गौना ससुराल वाले लेने आ गए। उसे पता लगा कि जिस घर में वह ब्याही गई है वो तो सारा परिवार नास्तिकों का परिवार है, उसमें तो भगवान की बात को सुनने वाला ही नहीं है, वो भगवान को मानते नहीं है, उल्टा वो भगवान के भक्तों के विरोधी। पता चला वहां उसे अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा का भी अवसर नहीं मिलेगा और अपने शरीर मन को भी विशेष सेवा में लगाना पड़ेगा। ये सब सोच विचार करके वह व्याकुल हो उठी, मन ही मन भगवान को स्मरण करने लगी, रोने लगी। उसने कहा, हे नाथ, इस विपत्ति में आपके बिना कौन बचाएगा मुझे, कौन उबारेगा मुझे। क्या आपकी ये दासी आज जबरदस्ती दूसरे की दासी बना दी जाएगी, दूसरे विषयों की दासी बना दी जाएगी? क्या आप कोई ऐसा उपाय बतलाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, जिससे मैं आपके ब्रज धाम में पहुंच जाऊं, आपके वृंदावन में पहुंच जाऊं और वहां की पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर मैं धारण कर सकूं? आप ऐसा कोई रास्ता नहीं बताएंगे? ऐसी दिल से भगवान को प्रार्थना वो करने लगे। घर में माता पिता बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। इधर करमैती वो अपने ही धुन में मस्त है। रात को थक कर सब लोग सो गए, परंतु करमैती तो भगवान से वही प्रार्थना ही कर रही है। अकस्मात उसके मन में स्फुरना हुई कि जगत की इस विषय वासना में जो मनुष्य को सदा के लिए भगवान से विमुख कर देती है, इसमें ही रहना सर्वथा मूर्खता है। अतएव कुछ भी हो, विषयों का त्याग ही मेरे लिए सर्वथा श्रेयस्कर है। ऐसा विचार करके आधी रात के समय अंधकार और सन्नाटे को चीरती हुई करमैती निर्भय चित्त से अकेले ही घर से निकल गई और जो उस प्राण प्यारे के लिए मतवाले होकर निकल जाते हैं उनको किसी का डर नहीं लगता। जो भगवान को लक्ष्य करके घर से निकलते हैं फिर वो डरना कैसा, डर नहीं लगता। आज से पूर्व करमैती कभी घर से अकेली नहीं निकली थी, परंतु आज आधी रात के समय सब कुछ भूल भार कर दौड़ रही है। साथ है कौन? भगवान, सदा चिर संगी भक्तों के साथ रहने वाले श्याम सुंदर, जिनका एक ही काम है, जो उनके शरण में आए उसकी रक्षा करना। होश नहीं है, मैं कौन हूं, कहां जा रही हूं, दौड़ रही है। दिशी और विदुषी पंथ नहीं सूझा, किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में नहीं जा रही है, होश नहीं है उसे। वह तो दौड़ी चली जा रही है। रात भर में कितनी दूर निकल गई कुछ पता ही नहीं चला। सुबह प्रातः काल हुआ, पर वह तो नींद भूख को भुलाकर दौड़ी जा रही है। उधर सवेरा होते ही करमैती की माता ने जब बेटी को घर में नहीं पाया तो रोती हुई अपने पति परशुराम के पास में जाकर, जो राजपुरोहित थे, उनको बोला। परशुराम को बड़ा दुख हुआ, एक तो पुत्री का स्नेह और दूसरा लोकलाज का डर कि कहां गई बेटी। यद्यपि वह जानता था कि मेरी बेटी विषय विराग और भगवत अनुराग के कारण ही कहीं चली गई है, तथापि गांव के लोग मालूम क्या क्या बोलेंगे, मेरी सती पुत्री पर व्यर्थ कलंक लगाएंगे। यह डरता हुआ वो राजपुरोहित राजा के पास चला गया। राजा जी, ऐसी ऐसी घटना हो गई, मैं क्या करूं। राजा ने चारों ओर घुड़सवार दौड़ाए। 2 घुड़सवार उस रास्ते में भी गए
जिस रास्ते से करमैती जा रही थी। दूर से घोड़ों की टाप सुनी करमैती ने, तब करमैती को होश हुआ। उसने समझा हो ना हो ये सवार मेरे ही पीछे आ रहे हैं, परंतु अब छिपे कहां। उस समय वृंदावन जंगल था, ऐसे बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, सारा जंगल ही था। पुरानी बात, अभी है वो जगह वृंदावन में, जाते नहीं ना, वो इधर उधर घूम घूम के आ जाते हैं। तो जहां करमैती जा रही थी, वो सुना ना, उसने टाप सुनी, कहां छिपे, ना कहीं पहाड़ की कंदरा, ना कोई वृक्ष का नामो निशान है, एकदम खाली खुला रेगिस्तान जैसा मैदान है। अंत में उसको एक क्या हुआ, दूर में एक मरा हुआ ऊंट नजर आया उसे। ऊंट मरा पड़ा था और वो गीदड़ों ने उसका मांस खा लिया था। अभी जो हड्डियों का एक ढांचा था, कंकाल हड्डियों का, वही बच गया था। तो उसने देखा, उसने क्या किया, करमैती बेधड़क होके उस दुर्गंध से पूर्ण ऊंट के कंगाल में घुस गई। और जो था उसमें वो घुस गई। सवारों ने देखा ही नहीं, दुर्गंध आ रही थी, ऊंट के कंकाल से बदबू आ रही थी। उन्होंने आ रहे थे, उधर से मुंह मोड़ के वो दूसरी तरफ जाने लगे, उधर देखा नहीं। 3 दिन करमैती उसी में पड़ी रही, उस ऊंट के कंकाल में। कहते तीव्र दुर्गंध के मारे वे वहां ठहर ही नहीं सके घुड़सवार। करमैती के लिए तो, ये जो बात सुनिए, करमैती के लिए तो विषयों की दुर्गंध इतनी असह्य हो गई थी कि उसने उस दुर्गंध से बचने के लिए इस दुर्गंध को बहुत तुच्छ समझ लिया था। तुच्छ समझ गए ना, तुच्छ समझ लिया था। या वो प्रेम पागलिनी भक्त बालिका के लिए भगवत कृपा से वह दुर्गंध जो है सुगंध में तब्दील हो गई थी, परिणित हो गई थी, जिसकी कृपा से अग्नि शीतल हो जाती है, विष अमृत बन जाता है। उनकी कृपा से दुर्गंध सुगंध बन जाए तो कौन सी हैरानगी की बात है। ये बात बोलते हैं। 3 दिन तक करमैती ऊंट के पेड़ में प्यारे श्याम सुंदर के ध्यान में पड़ी रही। 4थे दिन वहां से निकली। थोड़ी दूर आगे जाने पर साथ मिल गया वृंदावन जाने का। पहले हरिद्वार गई, वहां जाके गंगा में स्नान किया, वहां से वो वृंदावन सांवरे की लीला भूमि वृंदावन में आ गई। उस जमाने में वृंदावन केवल सच्चे वैरागी भक्तों का ही ठिकाना था, हर कोई नहीं जाता था ही ऐसा। वहां चारों ओर के मतवाले भगवत प्रेमियों का जमघट लगा रहता था, उसी से वृंदावन पवित्र था। अतः वृंदावन पहुंचकर करमैती मानो आनंद सागर में डूब गई। वह जंगल में ब्रह्मकुंड पर रहने लगी। वह उसका कुटिया थी ब्रह्मकुंड में, अभी भी शायद होगी, अभी उसका जीर्णोद्धार कर दिया। कहाँ है ब्रह्मकुंड, कहाँ है? श्रीनाथ जी, श्री रंग जी के मंदिर के पीछे। तब वहां रहने लगी। प्रेम सिंधु की मर्यादा टूट जाने से उसका जीवन नित्य अपार प्रेम धारा में बहने लगा। इधर जब उसके पिता को पता चला कि कहाँ है, कहाँ, ढूंढते ढूंढते वो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में भी करमैती का पता कैसे लगता। एक दिन उसने देखा ब्रह्मकुंड पर परशुराम ने, उसके पिताजी ने, एक वैरागिनी दिखाई दी। तब वह दौड़ा उसकी तरफ, जाके देखता है उसकी बेटी साधु के वेश में भगवान को पुकार रही है, भगवान का नाम संकीर्तन कर रही है, पुकार रही है, श्याम सुंदर को कीर्तन कर रही है। उसके मुख पर भजन का निर्मल शीतल तेज छिटक रहा है। आंखों से प्रेम के आंसुओं की अनवर्त धारा बह रही है। परशुराम पुत्री की ये दशा को देखकर वो एकदम उसमें डूब गए। पुत्री की बाहरी अवस्था तो शोक था और उसके भगवत प्रेम पर उसे बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को ऐसी भक्तिमती देवी का पिता समझकर धन्य मान रहा था। परशुराम को बैठे कई घंटे हो गए। वह उसकी प्रेम दशा को देखकर बेसुत्साह हो गया। करमैती जागी नहीं। आखिर परशुराम ने उसको हिलाया, होश कराया और बहुत अनुनय विनय करने के साथ घर चलकर भजन करने के लिए कहा।
करमैती ने कहा पिताजी, क्या क्या कहा? पिताजी, वृंदावन आके कोई वापस जाता है? एक बात में सब कुछ कह दिया नहीं? आज जी कहां पर है हम? पिताजी, वृंदावन आके फिर को वापस जाता है, वापस जाता है। इस प्रकार कहा कि बस मैं अब श्याम सुंदर के रंग में डूब चुकी हूं। अभी तो जो मेरा शरीर है वह है ही नहीं, ये मुर्दा मैं अपने आप को दे चुकी। मुर्दा कभी एक स्थान से दूसरे स्थान हिलता है? पिताजी को बोला, जाता है कभी? अतः आपके लिए मेरी यही बात है, अपनी मेरी मां को लेके आप भी भगवान का भजन करें। अतः रोते रोते उनके पिताजी वापिस आ गए खंडेला में। आके उन्होंने भी भजन किया और आके अपनी पत्नी को कहा कि ब्राह्मणी, तू धन्य है जो तेरे पेट से ऐसी संतान पैदा हुई है। आज हमारा कुल पवित्र और धन्य हो गया है। राजा को जब पता चला तो राजा खंडेला से वृंदावन आया उस करमैती का दर्शन करने के लिए। और जब उसने करमैती की इस प्रकार भक्ति की भाव विभोर अवस्था देखी तो राजा का मस्तक भी उसके सामने झुक गया। राजा ने बहुत आग्रह किया कुटिया बना के देने के लिए, करमैती मानी नहीं। बहुत आग्रह करने के बाद एक छोटी सी कुटिया ब्रह्मकुंड में राजा ने बनवा दी। उसी में करमैती रहती रही। उसके जो रूइंस हैं अभी भी हैं वहां ब्रह्मकुंड पे। यहां पर यहीं पर वो रही। हमेशा ही उसकी आंखों में सावन छाया रहता, भगवान को रोती रहती और उसके आनंद में। और अंत में यही ब्रह्मकुंड पे ही उन्होंने गोलोक की शेष यात्रा की। यहां लिखा, बोलिए करमैती बाई की जय। संक्षेप में मैंने छोड़ के बीच में से संक्षेप में